दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के, जिसमें आज हमारा टॉपिक है योग का। जानेंगे कि योग का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा, उद्देश्य और महत्व। तो दोस्तों, ये क्लास और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली जो क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी। तो जानेंगे सबसे पहले कि योग का अर्थ क्या होता है। देखिएगा, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युजिर धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बांधना, युक्त करना, जोड़ना, सम्मिलित होना या फिर एक होना। और इसका अर्थ हम संयोग या मिलन से भी ले सकते हैं। तो योग जो है इसका अर्थ होता है मिलना या फिर जुड़ना। महादेव देसाई के अनुसार परिभाषा दी गई है कि शरीर, मन और आत्मा की समग्र शक्तियों को परमात्मा से संयोजित करना या परमात्मा से जुड़ना ही क्या है, योग है। अगली परिभाषा कठोपनिषद में है कि जब चेतना निश्चेष्ट हो जाती है और मन हमारा शांत हो जाता है, तब जब बुद्धि हमारी स्थिर हो जाती है, जिसमें चंचलता जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तब ज्ञान उसे सर्वोच्च पद प्राप्त करता हुआ मान लेता है। और चेतना और मन के इसी दृढ़ निश्चय या निग्रह को ही योग की संज्ञा दी जाती है। और इसे जो व्यक्ति प्राप्त करता है वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है या आज़ाद हो जाता है। अगली परिभाषा है विष्णु पुराण के अनुसार कि जीवात्मा और परमात्मा का पूर्णतया मिलन ही योग है। भगवत गीता के अनुसार कहा गया है कि निष्काम भावना से अनुप्रेरित होकर के कर्तव्य करने का कौशल ही योग कहलाता है। और सुख दुख, लाभ अलाभ, शत्रु मित्र, शीत और उष्ण आदि द्वंद्वों में सर्वत्व संभाव कर रखना ही क्या है, योग है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया कि अभ्यास व वैराग्य के द्वारा चित्त वृत्तियों के बाह्य समस्त विषयों से निरुद्ध कर अपने मूल स्वरूप में शाश्वत रूप से असंप्रज्ञात व समाधि की स्थिति में अवस्थित होना ही योग कहलाता है। आगे देखिएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार योग का अर्थ बताया गया है कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना और उन्हें संतुलित करना और उन्हें बढ़ावा देना ही योग कहलाता है। तो ये कहना है डॉक्टर राधा कृष्णन का, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, पतंजलि के योग का क्या अर्थ है। तो चित्त वृत्ति निरोधा या संयमित मन मस्तिष्क का अर्थ ही क्या है, इनका योग है। तो योग का शाब्दिक अर्थ हुआ जुड़ना, आत्मा और परमात्मा का एकीकरण या मिलना, या सीमित या असीमित से मिलना। वस्तुतः योग जो है ये मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास का ही एक क्रम माना गया है। योग का लक्ष्य शरीर को मानसिक शांति हेतु तैयार करना होता है, जो बाह्य प्राप्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। युज धातु के कारण और भाव में छन्न प्रत्यय जोड़ने से योग शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है समाधि। और समाधि की अगर बात की जाए तो इसका अभिप्राय है सम्यक प्रकार से परमात्मा में मिल जाना। पतंजलि ने समाधि का अर्थ चित्त वृत्तियों को रोकना बताया है, और चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। ये वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इन वृत्तियों का निरोध जो है वह अभ्यास तथा वैराग्य से होता है। चित्र को एकाग्र या स्थिर करना ही अभ्यास कहलाता है, और ऐहिक तथा पारलौकिक भोगों से विमुक्त हो जाना ही क्या है, वैराग्य होता है। पतंजलि ने आत्मा साधना के लिए अष्टांग योग का प्रतिपादन किया है। तो 8 प्रकार के योग के अंग बताए हैं, वे भी हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, योग जो है इसके बारे में आप सभी परिचित हो, रोज़ाना योग करते हो तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। बस बात यह है कि आपको एग्ज़ाम में लिखना किस प्रकार से है, सुव्यवस्थित तरीके से। तो वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको अगर एग्ज़ाम में लिखना हो तो आप किस प्रकार से इसको डिफ़ाइन करोगे। आगे देखिएगा, योग के अंग। तो योग के अंग जो हैं ये कुल 8 प्रकार के होते हैं।
पहला है यम। यम जो पतंजलि अष्टांग योग का प्रथम अंग है। सत्य, हिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का सम्मिलित नाम ही यम कहलाता है। ये आचार शुद्धि के मूलाधार होते हैं और पतंजलि का कथन है कि जो सत्य को जीवन में ढाल लेता है उसे वचन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो हिंसा को जीवन में उतार लेता है उसके समीप अन्य प्राणी भी परस्पर वैर भाव से भूल जाते हैं। अस्तेय को जीवन में उतार लेने पर क्या होता है कि जगत की समस्त संपत्तियां प्राप्त हो जाती और ब्रह्मचर्य से शक्ति प्राप्त होती है। तो इन पांचों यमों को जो आपने देखा है, इन पांचों यमों का सब जाति, सब देश और सब काल में पालन होने से एवं किसी भी निमित्त से इसके विपरीत हिसांगी दोषों के ना घटने से इनकी संज्ञा महाव्रत हो जाती है। तो ये सारे यम आपको जो 5 हैं ये याद रखना है। अगला है नियम। योग दर्शन के अनुसार पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान नामक 5 नियम है और ईश्वर प्राणिधान से समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। अगला है आसन। तो आसन जो है ये अनेक प्रकार के होते हैं। उनमें से आत्म संयम चाहने वाले पुरुष के लिए सिंहासन, पद्मासन, मयूरासन, भद्रासन, वीरासन आदि प्रकार के जो आसन हैं ये उपयोगी माने गए हैं। तो अगर आप भी योग करते हैं तो आपको भी कई प्रकार के आसनों से आप ज्ञात होंगे। इनसे भी कोई भी साधन हो परंतु मेरुदंड, मस्तिष्क और ग्रीवा को सीधा अवश्य रखना चाहिए, इस आसनों में बताया गया है। अगला है प्राणायाम। तो प्राणायाम इससे क्या होता है, मन धारणा के योग्य बनता है। प्रत्याहार, इस अभ्यास से इंद्रियों को वश में किया जाता है और इससे इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा करके अंतर्मुखी बनाया जाता है। किसके द्वारा, तो प्रत्याहार के द्वारा। अगला है धारणा। तो अपने चित्त को एक स्थिर करना एक स्थान पर, वही क्या है, धारणा है। मन को उसी विषय पर लगाए रखना या एक ही विषय पर ध्यान लगाना उसे हम ध्यान कहते हैं। और समाधि तो स्वयं को भूल करके किसी विषय में लीन हो जाना। मान लीजिए कि ईश्वर में लीन हो जाना। कोई जो सन्यासी होते हैं वो ईश्वर में अपने आप को भुला करके लीन हो जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने समाधि को धारण कर लिया है। तो यही क्या है, समाधि है और यही 8 प्रकार के योग के अंग माने गए हैं। आगे देखिएगा, योग के उद्देश्य के अगर बारे में बात की जाए तो मानसिक शक्ति का विकास करना इसका उद्देश्य है। रचनात्मकता का विकास करना, तनाव से यानी कि स्ट्रेस जो होती है आपके मन में उससे मुक्ति पाना, उससे निजात पाना, प्रकृति विरोधी जीवन शैली में सुधार करना, बृहद दृष्टिकोण का विकास करना, मानसिक शांति प्राप्त करना, उत्तम शारीरिक क्षमता का विकास करना, शारीरिक रोगों से भी मुक्ति पाना और मदिरापन और मादक द्रव्य व्यसन से मुक्ति पाना, मनुष्य का दिव्य रूपांतरण करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये योग के उद्देश्य हैं। कितने और भी इसके अलावा बहुत सारे उद्देश्य हैं योग के, क्योंकि योग जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर कुछ उद्देश्यों को दिया गया है जिसको आपने देखा है। आगे देखिएगा योग का महत्व। तो योग जो है ये कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक जीने का तरीका है जिसका लक्ष्य होता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का प्रवेश करना। बस यही एक इसका लक्ष्य माना गया है। मनुष्य एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्राणी है और यही तीनों के संतुलन विकास को बढ़ावा देने में योग जो है ये मदद करता है। अन्य प्रकार के शारीरिक व्यायाम जैसे एरोबिक्स केवल शारीरिक कल्याण का आश्वासन देता है और उनका आध्यात्मिक या सूक्ष्म शरीर के विकास से बहुत कम लेना देना होता है। किसका, तो एरोबिक्स जो है व्यायाम इसका। अगला देखिएगा, यौगिक व्यायाम शरीर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से रिचार्ज करता है और सुविधा प्रदान करता है। पूर्ण संतुलन और सामंजस्य की प्राप्ति स्व उपचार को बढ़ावा देता है। मन से नकारात्मक बातें और शरीर से जो विषाक्त पदार्थ हैं इनको निकालने में मदद करता है योग, और व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ावा देता है, आत्म जागरूकता को बढ़ावा देता है। बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण ध्यान और एकाग्रता में मदद करता है।
तो योग कई सारी चीज़ों में हमें शारीरिक रूप में मदद करता है, मानसिक रूप में और आध्यात्मिक रूप से भी योग मदद करता है। तो योग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये चीज़ें जो आज हमने देखी हैं योग के बारे में, योग का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, इसके महत्व। तो दोस्तों आज की ये वीडियो हमारी आज यहीं तक रहेगी। अगली क्लास में योग के बारे में हम और भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि बस इतना सा ही था योग के बारे में। तो दोस्तों नहीं, इसके बारे में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे पढ़नी है। तो आज ये जो क्लास थी ये कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।